दोस्तों, आज पेश है जिंदा प्रेत। यह अमावस्या की रात थी। उस अंधेरी रात ठाकुर नंद सिंह अपने 4 पुत्रों में सबसे बड़ा बेटा जसराम स्कूटर से शहर से लौट रहा था। अचानक उसका स्कूटर खराब हो गया। यह स्कूटर को इसी नामुराद जली हुई हवेली के पास पहुंचकर खराब होना था। तभी एकाएक पेड़ से बैठा उल्लू कर्कश आवाज में निकाल उड़ गया। नहीं, और जली हुई हवेली के पास एक कुत्ता रोने लगा। दूसरे क्षण भूत, और तभी उसका जिस्म पसीने से नहा गया और सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। हा हा, मेरी मौत मेरे तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है जयराम, भूत बचाओ। नहीं, और अगले ही पल जयराम के हुए धड़क धड़कते हुए दिल के साथ 90 की स्पीड में वहां से भागा। हा। भागते भागते जयराम का दम फूलने लगा और वह एक बार रुका। उफ 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 उफ, किस मुसीबत में फंस गया हूँ। और फिर तभी हा बचकर कहाँ जाएगा। और आओ मौत के गले लगा लो। नहीं, और भयभीत जयराम पीछे हटने लगा। और फिर अगले ही पल जयराम उस भयानक सन्नाटे में अंतिम चीख, दर्दनाक चीख उठी थी। आह। और अगले दिन पुलिस नदी में लाश बरामद करके पश्चात आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने पर लाश का पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। मेरे बेटे के कातिल को खोजने की ढील नहीं करनी इंस्पेक्टर साहब, काम में कितना ही खर्च आ जाए। आप बेफिक्र रहे ठाकुर साहब, आपको वैसे भी हत्यारे को ढूंढना हमारा कर्तव्य है। और 2 दिन बाद पुलिस स्टेशन में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक जयराम की मौत दहशत से हुई है। कैसी दहशत? लेकिन इस सवाल का जवाब कातिल को ढूंढने के गूढ़ रहस्य बन गए थे। और ठाकुर नंद ने अपने तीनों बेटों को सावधान कर दिया। सूरज, हमारा कोई अज्ञात दुश्मन पैदा हो गया है, इसलिए तुम लोग अपनी सुरक्षा के लिए अपने पास हर समय कोई हथियार रखो। अवश्य पिताजी। कुछ दिनों के बाद आई गई होगी। एक अंधेरी रात में ठाकुर नंद के 2 पुत्र एक होटल में मदहोश थे। बस करो भैया, वो आज और बहुत पी ली है। वेटर बिल लिया। अच्छा। बिल चुका कर दोनों झूमते होटल से बाहर निकले। पिताजी की निगाह से बचाकर शराब पीने के लिए अपना गांव छोड़कर हमें यहाँ गांव के बाहर बने होटल में आते हैं भैया, लेकिन आज हमारी हालत हमारी सारी पोल खोल रही कर रहेगी। चुप कर श्याम, पिछले द्वार से भीतर दाखिल हो जाएंगे। और जब दोनों जली हुई हवेली के पास से गुजरे, इस हवेली ने हमने अपने दुश्मनों समेत जला दिया था। हाँ शीशी, चुप करो भैया, नशे में अपनी पोल खोलते जा रहे हो, किसी को ने सुन लिया तो। मगर उसी समय श्याम की आवाज एका कान प्रेत लगी। अरे मगर मेरी आवाज, मेरी आत्मा तक उसी मेरी मगर मेरी आत्मा अभी तक उसी प्रतिशोध की ज्वाला में जल रही है। कुत्तों, तुम सबको खत्म करने के बाद ही शांत होगी। और तभी उसने अपने हथियारों का ध्यान आया। अगले ही पल इस इसके आगे बड़े बड़े भूत भागते हैं। तू क्या चीज है भैया? भूत, भून दे साले को, वरना अपना छुरा इसके सीने में डाल दूंगा। मरने से पहले तुम दोनों की यह कसरत भी पूरी कर लो। और रंजीत ने आवेश में लगातार फायर करता चला गया। और रिवॉल्वर खाली हो गई। कंकाल इसी प्रकार भयंकर ठाके लगाता रहा। यह देख पल भर के लिए उसके शरीर से पसीने नहा गया। रंजीत, अपना रिवॉल्वर खाली ही कंकाल पर दे मारा। और एकाएकी श्याम को अपने चाकू खींचकर कंकाल पर मारा। और मगर परिणाम के डाक के 3 पात। हा, तुम्हारी बारी है। नहीं, और दोनों बुरी शक्ति से भाग लिए, मगर अब अधिक दूर नहीं गए थे। श्याम की चीख सुनकर भागते हुए रंजीत ने पीछे मुड़कर देखा। ओह, खुद भी नहीं, तुम भी नहीं बचोगे। नहीं, और हा।
उसके एक पत्थर पर ठोकर लगी और तभी तभी अगली तभी और तभी हा नंद कुमार सिंह, तीसरा चिराग भी बुझने जा रहा है। नहीं, रंजीत की आंखों में मौत की परछाई नाच उठी और अगले ही पल गु 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 तड़ाक, और फिर कंकाल ने रंजीत की लाश को ठोकर मारी, वहीं लुढ़कता हुई दूसरी लाश के पास जा गिरी। और अगली सुबह घटनाक्रम पर मेरे हृदय के 3 टुकड़ों को हमेशा के लिए मौत की नींद समा गई। लेकिन तुम्हारा कानून अभी तक खामोश है इंस्पेक्टर। आखिर तुम्हारी तुमने कातिल को क्यों छूट दे रखी है? साहब, ठाकुर साहब, आप अपने लड़कों की मौत के रहस्य में जरूर थी, लेकिन चाहने पर भी हत्या साबित नहीं होती, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में नदी में गिरने से उसकी मौत हुई थी। दर्दनाक, दहशतनाक वस्तु दहशतनाक वस्तु अब यह दृश्य देखने से बुझ हो चुकी है, लेकिन अब यह लाश खुद बता रही है इनकी हत्या की गई है और कानून भी अब चुप नहीं बैठेगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इन सब हत्याओं का संबंध कहीं न कहीं इस हवेली से अवश्य जुड़ा हुआ है। आपके पहले बेटे का स्कूटर हमें यहीं मिला था, और फिर समर सिंह की हवेली। तासों लाशों के पोस्टमार्टम के बाद भिजवाने के बाद आप पूरी सहानुभूति है साहब, और आपको विश्वास देती है हत्यारे को ढूंढने की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और फिर वहाँ पुलिस चली गई, और उसी शाम पोस्टमार्टम के बाद ठाकुर नंद सिंह ने को सौंप दी गई। दोनों लाशों को एक ही चिता में जला दिया गया। और फिर उस रात इन सब हत्याओं का संबंध हवेली से अवश्य जुड़ा हुआ है। और फिर ठाकुर नंद सिंह इंस्पेक्टर द्वारा कही गई एक एक बात को याद आते ही कल्पना के पटल में एक दृश्य उभर गया। नदी में गिरने से पहले आपके बेटे की मृत्यु कहीं दहशतनाक वस्तु द्वारा दृश्य देखने से हुई चुकी है। और इसके साथ ही नंद कुमार का अंतर्मन में एक प्रश्न उठा, कहीं यह हत्याएं समर सिंह के परिवार की कोई भटकती हुई आत्मा तो नहीं? उसकी आंखों के सामने कुछ माह पहले का दृश्य घूम गया। हाँ, हमने अपने दुश्मनों को हमेशा के लिए खत्म समेत जला दिया। अवश्य ही यही बात होगी। मुझे किसी तांत्रिक की मदद से भटकती हुई आत्मा से छुटकारा पाना होगा। उधर इन हत्याओं की गुत्थी अवश्य ही, और वह सोने की असफल पर चेष्टा करने लगा। इन हत्या की अवश्य ही गुत्थी समर सिंह की हवेली के खंडर में सुलझेगी। हवलदार, तुम एक सिपाही के साथ 24 घंटे निगरानी करते रहो। यस सर। और खंडर की निगरानी करते हुए हवलदार रीतिराम और चंद्रपुर बुरी तरह डर रहे थे। इस अंधेरे में भूत का बच्चा किसी निकला है तो मेरा भय से आठ फैल हो जाएगा रतिराम। हाल तो मेरा भी तुम्हारे जैसा ही है रामचंद्र, पर क्या करें, ड्यूटी तो ड्यूटी है। और तभी रात अचानक हवेली की पिछली दीवार में कुत्ता प्रकट होकर रोने लगा, और फिर पेड़ पर बैठे उल्लू अपनी कर्कश आवाज में फड़फड़ा उठे और बोखला कट धड़ाम धड़ाम, और नीचे गिरने से दोनों बेहोश हो गए। और अगले दिन सुबह इंस्पेक्टर ने दोनों की होश में लाने का प्रयास कर रहा था। रतिराम होश में आओ, ओ भूत भूत। और फिर इंस्पेक्टर ने उन्हें पानी छिड़का और दोनों हड़बड़ा कर उठे। भूत भूत। भीम की हवेली में हलचल। उन दोनों ने इंस्पेक्टर को भूत समझ लिए रहे थे। ये क्या कहा, भूत भूत? मैं तुम्हारा अफसर इंस्पेक्टर दत्ता। वो दोनों को सर आप, राम राम साहब, क्या हुआ था? कुछ, तुम दोनों बेहोश कैसे हुए? क्या कोई भूत देखा था? सर, उस वह हवेली का खंडर। फिर दोनों इंस्पेक्टर दत्ता को अपने होश बेहोश होने का कारण बताया। बस इतनी सी बात, डर गए तुम दोनों? सर, हम बेहोश हो गए थे, वरना हवेली में भूत हमें होश
में देखकर अवश्य ही हमारी गर्दन नाप देता। सेटअप, रात को तुम दोनों भूत का वहम वहम का भूत सवार था, जो अभी तक तुम्हारे सिरों पर से नहीं उतरा। अब खंडर की निगरानी के लिए मुझे कुछ साहसी जवानों का चुनाव करना पड़ेगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है, जान बची, लाखों पाई। साहब को मालिक समझाए। और उधर ठाकुर बलवंत सिंह नंद जैसे ही घर से बाहर निकला, आप कहाँ जा रहे पिताजी? किसी तांत्रिक की तलाश में जा रहा हूँ छोटे, हमें अब बर्बादी से बचा सकता है। अब अपने बाप की बात का अर्थ समझकर मनोहर से कहा, हमारे गांव के बाहर एक तांत्रिक आकर ठहरा हुआ है पिताजी, आप यदि आप कहें तो। अच्छा, वह ठहर कहाँ ठहरा है छोटे? मैंने उसे बरगद के वाले पेड़ के नीचे देखा था। ठीक है, मैं अभी उसे मिलकर आता हूँ। और बरगद वाले पेड़ की तरफ चल पड़ा। हमें समर सिंह और श्रद्धा भावना को दुर्भावना का के छल से डस लिया था। शायद इसी उसी परिणाम में हमारे सामने आ रहा है। वो तांत्रिक के पास पहुंचे। यह सब तुम्हारा और तुम्हारे चारों पुत्र की दुष्टता का फल है। एक पुण्य आत्मा को तुम लोगों से बदला लेने पर तुली है नंद सिंह। तूने उसके इंतजाम की आग तुम्हारा सब कुछ जला कर राख कर दे डालेगी। नहीं नहीं, तुम कोई उपाय करो बाबा, इसीलिए तुम्हारी शरण में आया हूँ। तुम्हारे जैसे नीच आदमी का यही परिणाम होता है, होना चाहिए जो हो रहा है। मैं शरण में आए की रक्षा करना चाहिए, यही सोचकर मैं तुम्हें कुछ सामान लिखवा रहा हूँ। उसे लेकर रात के 12 बजे शमशान पर पहुंच जाना, फिर मैं देखूंगा तुम्हारे लिए क्या करता हूँ। और ठीक तांत्रिक सामान लिखवा डाला। उसी रात ठाकुर नंद चुपचाप घर से बाहर निकला और तांत्रिक का बताया हुआ सामान लेकर शमशान की ओर बढ़ गया। और शमशान में पहुंचा। आ गए ठाकुर, यह सामान यहाँ रख दो, और जब तक मैं न कहूँ आंखें बंद कर रखना। और ठाकुर नंद सिंह के आदेश का तुरंत पालन किया। और लेकिन कुछ पल बाद अचानक ही कोई आहट सुनकर ठाकुर नंद कुमार की आंखें खुल गई। नहीं, अवश्य ही है समर सिंह का पुत्र कंवर सिंह की आत्मा है। भागूं। और उठकर तेजी से भागा। मौत से बचकर कहाँ जाएगा कमीने, बचाओ बचाओ। और उसने और फिर तेजी से उसके हाथ में त्रिशूल फेंका, लेकिन अंधेरे में किसी चीज पर जाकर अटक धस गया। और अगले ही पल न जाने कहाँ भागते हुए नंद कुमार सिंह के गले में एक हड्डियों की माला आ गिरी। आह! वो तुरंत ही हड्डियों की माला उसके गले में कसती चली गई। गूं 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 गूं। और फिर उस कुछ क्षण बाद ही नंद का शव पड़ा था। अब केवल एक शिकार बाकी बचा है। और रात को रात के सन्नाटे में नंद कुमार सिंह की मौत से पहले मदद के लिए की पुकार शायद गांव वाले ने सुन ली थी। मुझे शमशान की तरफ से चीख आवाज, चलो उधर ही देखते हैं। और शमशान पहुंचकर पिताजी नहीं, मनोहर ठाकुर साहब को किसने मारा? उप यह क्यों यहाँ क्यों आए थे बरगद वाले तांत्रिक? और कहता हुआ मनोहर शमशान के अल्लाह को देखकर चौंक उठा। ओह, यह कहीं तांत्रिक ही नहीं तो? और फिर वह अचानक उठकर अलाव के ओर भागा। कहाँ जा रहे हो मनोहर, पागल हुए क्या? और हाँ, यह जरूर बगदद के पेड़ वाला तांत्रिक आया था, लेकिन तांत्रिक यहाँ क्या करने आया होगा? और जैसे ही मनोहर अलाव के पास पहुंचा, वो पिताजी की लाठियां और सामान यहाँ पड़ा है, तांत्रिक गायब है। उप यह सब अब सब समझ आ गया। और सिर दी उसने गांव वालों के पास पहुंचा। तांत्रिक ठाकुर साहब को आखिर यहाँ क्या करने आए थे मनोहर? वह आत्मा से मुक्ति का उपाय करवाना चाहते थे जो हमारे पीछे पड़ी है, मगर मुझे लगता है उस आत्मा ने स्वयं ये तांत्रिक का रूप धारण कर लिया। तभी तो वह तांत्रिक गांव में नया नया आया था। किंतु लेकिन मैंने खुद पिताजी से उसके बारे में बताया था। वो मौत के मुंह में धकेल दिया। ओह! वो थोड़ी देर बाद सूचना पाकर पुलिस दत्ता
घटनास्थल पर पहुंच गया। ओह, हवेली में के खंडर की निगरानी करता रहा, यहाँ वह हत्यारा इधर अपना काम कर गया। आप इस आप इस बारे में कुछ नहीं कह सकते इंस्पेक्टर, क्योंकि किसी आदमी का काम नहीं बल्कि प्रेतात्मा का काम है। मगर मैं इसे साबित करके दिखाऊंगा कि यह किसी प्रेत आत्मा नहीं, जिंदा प्रेत का काम है। ऐसा करने से अब ऐसा करके कब दिखाओगे इंस्पेक्टर? क्या अब ठाकुर घराने की यह आखिरी चिराग भी बुझ जाएगा? ठाकुर परिवार की सुरक्षा के सोच ली है। मैंने हवेली के खंडर की निगरानी पर अपने आदमी लगा रखे थे, किंतु मुझे क्या मालूम था हत्यारा इतना अधिक चालाक निकलेगा। और तभी वहां एम्बुलेंस और फोटोग्राफर अन्य स्टाफ भी आ गया। लोग कार्रवाई करने में लगे और अगले दिन पोस्टमार्टम के बाद लाश ठाकुर नंद सिंह के आखिरी पुत्र मनोहर सिंह को सौंप दी गई। उसके बाद वह जिंदा प्रेत की गिरफ्तारी करने के लिए मुझे अपनी रणनीति चेंज करनी होगी। अब मेरे पास हत्यारे को पकड़ने का एक ही तरीका बचा है। और मन ही मन उसने जैसे कोई अहम निर्णय लिया। और तीसरी रात गांव की चौपाल पर मनोहर सिंह, कभी अभी तुम्हें रात में अकेले बाहर आना पड़े तो अपने गांव के कुछ आदमी को अवश्य ले लेना। काफी रात हो गई है, अब तुम जाकर विश्राम करो। अच्छा काका, राम 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 राम। और अपने घर में चल दिया। अब दुनिया में अकेला रह गया हूँ। और अपने कमरे में पाकर मनोहर सिंह कमरे की बत्ती जलाई। आज मुझे जल्दी ही नींद आ जाएगी। और फिर वह कमरे में पढ़ने लगा। वहां से कुछ थोड़ी दूर पर एक पेड़ पर वह कमरे की बत्ती जल रही है। शायद मेरा शिकार उसी में है। उसे सो जाने से मैं सदा की नींद सुला दूंगा। लगभग 2 घंटे बाद मनोहर कमरे की बत्ती बुझ गई, सोने के लिए लेट गया। और बत्ती बुझने पर 1.5 घंटे इंतजार करने के बाद अब तक मेरा शिकार गहरी नींद में सो चुका होगा। और पेड़ से उतरी कंकाल नंद नंद ठाकुर की हवेली की पिछली ओर बढ़ा। मुझे कुत्ते की मौत के बाद निश्चित ही मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। और फिर हवेली की पिछली तरफ पहुंच कर नहीं नहीं और दोनों निगरानी करते पुलिसकर्मी सूखे पत्ते की तरह कांपे और बेहोश होकर वहीं गिर गई। हा हा। तो उस मूर्ख इंस्पेक्टर ने इन कायरों को हवेली की निगरानी पर लगाया था। और फिर खिड़की के सामने पहुंचकर कंकाल ने न जाने क्या किया। एक हल्की सी आवाज के साथ खिड़की का शीशा उसके हाथ में आ गया। कंकाल वह शीशा जमीन पर टिका दिया और फिर खिड़की के रास्ते भीतर उसी में मनोहर की आंखें का खुली। अभी अभी मैंने आठ सुनी, कैसी थी और किसकी थी? और तभी उसकी निगाह खिड़की पर पड़ी। ओह, वह खूनी आत्मा, वह हत्यारा जिसने इंस्पेक्टर दत्ता जिंदा प्रेत कह रहा था। और यह कोई कोई ख्याल आते ही मनोहर का रोआ रो एहसास पुनः जागृत हो गया। और वह अगले पल दीवार पर टंगी तलवार खींचकर फुर्ती से कंकाल पर घुमाई। अब तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा सुअर। और उसे अधिक फुर्ती थी। कंकाल वह उसके सिर पर वार बचाया, बल्कि अब कंकाल भी तलवार उठाकर मनोहर पर वार किया। हाँ हाँ, अब तू मेरे हाथों मरेगा। मगर मनोहर सिंह बेड पर तेजी से पलटा और लेकिन कंकाल द्वारा पैतरा बदल दिया और अगला वार किया। आह, ओह नहीं, मुझे मत मारो। आह, मगर और क्षण जीता जागता मनोहर लाल लाश में तब्दील हो गया। हाँ हाँ, आज मेरे इंतकाम की आग ठंडी हुई। नंद ठाकुर और अपने परिवार को किए की सजा आखिर आखिर मेरे हाथों मिल गई। आज मेरी आत्मा को सचमुच की शांति मिली है। और जैसे वह खिड़की से पीछे कूदा, अपने हाथ ऊपर उठा लो जिंदा प्रेत, वरना मैं गोली मार दूंगा। हा हा हा। आत्माओं को ये खिलौने का कोई असर नहीं करते इंस्पेक्टर।
और अगले ही पल वह शांत से आगे बढ़ गया। रुक जाओ वरना प्रेत, वरना गोली, मैं सचमुच प्रेत नहीं करूंगा। और बेबस होकर इंस्पेक्टर दत्ता ने रिवॉल्वर का ट्रिगर दबा दिया और अगले पल और इंस्पेक्टर तेजी से उसकी ओर लपका और बोला, देखा, तुम आखिरी सांस ले रहे हो, मरने से पहले बताओ तुमने ठाकुर नंद और उसके परिवार की हत्या क्यों की? तुम्हारी उससे क्या दुश्मनी है? यह भूतिया लिबास पहनकर प्रेत क्यों बने? बताओ कौन हो? मैं ठाकुर समर सिंह का बेटा कुंवर सिंह हूँ। क्या क्या तुम लोग डाकू ने मारकर हवेली से जला दिया था? और इंस्पेक्टर इसके साथ इंस्पेक्टर की आंखों के सामने वह दृश्य नाच उठा जब वह अगले दिन घटनाक्रम की आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के लिए रहस्यों को जाल में उलझ कर वापस लौट आया। और कुछ दिनों तक जक मारने के बाद आखिर कैसे केस की फाइल बंद कर दी। समर सिंह के परिवार का एकमात्र दुश्मन केवल नंद सिंह था और लोग कथानुसार सारी दुश्मनी भूलकर अपने पुत्र सहित शादी में शामिल होने हुआ। और अज्ञात डाकू कौन थे जिसने डकैती डालने के बाद तुम लोगों को भयानक ढंग से मारकर हवेली जला डाला? और फिर कंकाल बात खुलकर चौंक उठा। वह डाकू कोई और नहीं ठाकुर नंद सिंह ही था। उसके बेटे थे इंस्पेक्टर। क्या? हाँ इंस्पेक्टर, लेकिन इससे पहले तुम्हें यह बताता हूँ कि मैं जिंदा कैसे रह गया, फिर की कहानी सुनाऊंगा। इसके साथ ही उसाए की आंखों में अतीत का दृश्य घूमा और वो बताने लगा, जब उन्होंने मेरी जब उन्होंने गोलियां मारी तो मैं बेहोश होकर गिर पड़ा था। होश आने पर मैंने देखा माँ और पिताजी लाशें जल चुकी हैं और आग मेरी तरफ लपकने लगी थी। मैं सांस करके घायल अवस्था में हवेली के पुरखों के बनाए गुप्त दरवाजे से बाहर निकल आया। और फिर मैंने कसम खाई कि मैं ठीक होने के बाद अपने माँ बाप बहन की मौत का बदला इसी प्रकार धोखे से लूंगा जिस जैसे हत्यारे ने धोखे से मारा था। ओह, कैसा धोखा! तब साय की आंखों के सामने अतीत का दृश्य छाया चित्र की बातें घूमने लगा। ठाकुर समर सिंह ने दूसरे गांव में ठाकुर नंद सिंह के वर्षों चली आ रही पारिवारिक दुश्मनी को हमेशा के लिए मिटाने के लिए एक अनोखा निर्णय लिया। मैं जानता हूँ सावित्री हमारी बेटी कल्याणी का विवाह नंद सिंह के सिंह के बुलाने पर प्रसन्न नहीं होगी, परंतु इतना विश्वास है कि मेरे निर्णय का विरोध नहीं करेगा। ठीक है स्वामी, यह शत्रुता इस तरह खत्म हो सकती है तो हमें यह महंगी नहीं पड़ेगी। आप रामपुर जाइए। और अपने अगले ही दिन हम समर सिंह रामपुर पहुंच गया और उसे पहुंचने की खबर ठाकुर नंद सिंह और उसके पुत्र को शायद पहले ही मिल चुकी थी। राम राम ठाकुर, राम राम। और ठाकुर नंद सिंह उसके पुत्र तेवर देखकर भी ठाकुर समर सिंह धैर्य और साहस के साथ उसकी ओर बढ़ा। इन भावों को जन्मदाती हमारे परिवारों पर चली आ रही वह पुरानी दुश्मनी है। क्या घर में आए मेहमान का ऐसा ही स्वागत करते हैं ठाकुर? मतबल की बात करो ठाकुर, तुम हमारे दुश्मन हो फिर भी जिंदा हो केवल इसी कारण कि हमारे द्वार आए हो। मैं उसी दुश्मनी को खत्म करने की कसम खाकर घर से निकला हूँ ठाकुर, इसलिए आपको परिवार सहित अपनी बेटी के विवाह में निमंत्रण करने आया हूँ। नहीं, हम दुश्मन की बेटी में विवाह में शामिल नहीं होंगे। अपनी जान की सलामती चाहते हो तो यहाँ से तुरंत चले जाओ ठाकुर। तभी ठाकुर नंद सिंह एकाग्र जे, खामोश हो जाओ तुम सब। तो हमें ठाकुर राम सिंह के ये विचार का अपमान करते हुए इस दुश्मनी को इसी मौके की जड़ खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। यह पिताजी क्या कह रहे हो गया? हम आपकी बेटी की शादी में जरूर शामिल होंगे ठाकुर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद
ठाकुर। और फिर दोनों गले मिले जैसे पुराने बिछड़े हुए यार मिलते हैं। मैं बहुत प्रसन्न हूँ ठाकुर। और फिर ठाकुर समर सिंह के जाने के बाद मनोहर एक माला लाकर पिताजी के गले में डाल दे। यह हमारी खानदानी की दुश्मनी को गले लगाकर उसके महान महान करार दिए हैं। और अपने आप मूर्खों को समझाने का जयराम दुश्मनों को क्षमा करना ठाकुर नंद के असूलों में नहीं है। हा हा हा। क्या मतलब? मतलब मैं समझाता हूँ। फिर ठाकुर नंद ने अपने पुत्रों को अपनी बात समझाने लगा और योजना सुनकर चारों की आंखें अजीब सी चमकने लगी। और ठाकुर का एकमात्र बेटा कंवर सिंह शादी में सम्मान लेने आया था। मेरे पिता मेरे सिर पर बोझ को उतर गया। सावित्री अब कल्याणी की शादी में आएंगे। ओ भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। और तभी कैसा बोझ? कौन लोग आप कहाँ गए थे पिताजी? मैं रामपुर गया था बेटा नंद। परिवार दुश्मनी की जड़ मिटाने के लिए सबको कल्याणी के विवाह में निमंत्रण दे आया हूँ। और आप लोग मुझे शादी में आने का वचन दिया है। यह आपने क्या किया पिताजी? आप नंद सिंह और उसके पुत्रों को अच्छी तरह नहीं जानते, फिर भी नंद सिंह पिछली सभी बातें भूलकर हम मुझसे गले मिला और कुंवर उसे उसे उद्यतित रहे। अपने पुत्रों को भी समझा दिया। आप जो कुछ आप जो कुछ कर आए, मैं एक भारी भूल कहूँगा पिताजी। तुम काम का ही वहम कर रहे हो कुंवर। भगवान का भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। इस तरह कुंवर का संदेह निर्मूल समझ रहा गया। और अगले दिन विवाह का दिन आ गया और नंद सिंह अपने बेटों के साथ विवाह के दिन आया। आपने यहाँ आकर बड़ी कृपा की ठाकुर, हमारा मान बढ़ाया। कृपा तो आपने हम पर की ठाकुर। वास्तव में तुम न बुलाते तो हम न बुलाते तो भी हम जरूर आते ठाकुर। आपका स्वागत करते हैं ठाकुर। समर सिंह अतिथियों का स्वागत किया। और दिन भर ठाकुर समर सिंह के परिवार बरातियों की आवभगत में व्यस्त रहा। और नंद सिंह अपने बेटों क्या करते रहे यह कोई नहीं जान सका। रात्रि के लगन मंडप पर फेरों का समय हो गया है। कन्या को लाया जाए। कंवर कल्याणी को ले आओ। और फिर अच्छा पिताजी। और जैसे ही समर सिंह बेटी कल्याणी के विवाह मंडल में पहुंची, खबरदार कोई अपनी जगह से नहीं लेगा डाकू। और फिर वहां उपस्थित खड़े लोग सभी रुक कर पाकर घर के मालिक के सिवाय कोई भी अपनी जान बचाना चाहता है तो 5 मिनट में यहाँ से भाग ले। और नहीं, और घोषणा सुनते ही भागो भागो शाबाश भागो, सब लोग अपनी जान बचाकर भाग लिए। अब केवल वहाँ ठाकुर समर सिंह का परिवार के प्राणी मात्र रह गए थे। अब तुम लोग सबके हवेली के भीतर ले चलो। और बाकी तुम लोग सारे दहेज का सामान जेवर इकट्ठे करो। अच्छा सरदार। और अपनी हवेली में एक कमरे में आने के बाद अचानक ही जैसे पांचों ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया। ऐसा नहीं हो सकता। देख लिया पिताजी, इन कुत्तों को आखिर अपना वही रूप दिखा दिया जिसके लिए मैंने आपको पहले ही सावधान किया था। अनंत सिंह, मैं नहीं जानता था तुम मक्कार भेड़िया दोस्ती करने जा रहा हूँ। और उन चारों को भून डालो मेरे पुत्रों। ये हवेली में आग लगा दो ताकि इसकी मट्टी जलकर राख हो जाए। और अगले ही पल दाएं दाएं आ और सबको खत्म करने के बाद हवेली में आग लगा दी। हा हा हा। अब अपने दुश्मनों समेत हमेशा के लिए मिटा दिए। और इसके साथ ही कुंवर यानी कंकाल ने अपने बदला लेने की सारी कहानी बयान की। सारी कहानी सुनकर और कंकाल की असलियत जानकर एक बार की इंस्पेक्टर दगा स्तंभ पर रह गया। नंद सिंह गले में फंदा बनकर जान लेने वाली माला का क्या रहस्य था? उसका प्रबंध मैंने पहले ही कर रखा था। मैंने पहले ही भयभीत करके भागा। फिर उसके पेड़ के पीछे पहुंचा और एक रस्सी
पर मैंने त्रिशूल मारा, वह कस गई और टंगी माला झटके झटके के साथ नीचे आ गिरी और माला की डाल पर रखी एक तार, जिसका दूसरा सिरा मेरे हाथों में जोर से झटका देते हुए माला का फंदा अच्छी उसके गले में कस दी। लेकिन जब लेकिन जब तुमने रंजीत को और श्याम को मारा, तब वहां घटनास्थल पर एक खाली रिवॉल्वर मिली। उसकी गोलियां किस चीज पर चलाई और मैं जान सकता हूँ। मैंने उस भूतिया लिबास के नीचे छाती पर एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी है। लेकिन इंस्पेक्टर, इसी के आश्रय ही मैं तुम्हारे हाथों मौत के मुंह में पहुंचा गया, लेकिन यह भूल गया कि मेरी पीठ पर जैकेट नहीं है, बल्कि शरीर के अगले हिस्से पर है। आह! और इसी के साथ कुंवर की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई और फिर वहां होश में लाकर उसे तभी वहां होश में आकर हवलदार रतिराम और सिपाही रामचंद्र के अलावा गांव के कई लोग पहुंच गए। अगर अगर ठाकुर नंद कुमार इसके बेटे ठाकुर समर सिंह की शुरुआत ही सद्भावना से स्वीकार करते तो दोनों परिवार ऐसा भयानक अंत न होता। समाप्त दोस्तों।